हेलो दोस्तों, मैं BL लूना मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात करेंगे, जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि जल्दी पैसे वाले कैसे बने। यानी हर जो युवा है, हर जो आदमी है, उसके एक ही दिमाग में वायरस सेट हो रखा है कि पैसे वाले कैसे बने, पैसे वाले कैसे बने। तो मैंने इसके लिए 3 पॉइंट डिसाइड किए हैं। उन पॉइंटों पर हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस पे इसी तरह की मोटिवेट रहने वाली वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो आपकी आम जिंदगी में घटित घटना होती है, जो आपको मोटिवेट करे, आपके काम आ सके। तो 3 पॉइंट मैंने डिसाइड किया है कि पहला जो पॉइंट है वो मानते हैं हम कि जैसे हार्ड वर्क करके हम पैसे वाले बन सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैंने निर्धारित किया है वो है कि हम ज्यादा अगर पढ़े लिखे होंगे तो पैसे वाले बन सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट मैंने निर्धारित किया है वो है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब लगेंगे तो पैसे वाले हो सकते हैं। अब तीनों ही पॉइंटों पे एक के बाद एक हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि हार्ड वर्क करके हम पैसे वाले बन सकते हैं। बिल्कुल सही है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप पैसे वाले बन सकते हो, और हार्ड वर्क आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि जो सफलता होती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पर इस पे जरा गौर करिए कि आज तक हार्ड वर्क करने वाले क्या पैसे वाले हुए? जैसे मजदूर है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, भाई वर्षों से करता आ रहा है, तो क्या आपने कभी देखा कि मजदूर पैसे वाले हो गया? नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है कि जो हार्ड वर्क करना है, उस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के अंदर, यानी दोनों में जब तालमेल होगा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, तो ही आप पैसे वाले बन सकते हो, आपके पास में पैसे हो सकते। ये भी मैं नहीं कह सकता कि आप करोड़ों अरबों कमा लोगे, पर इतने पैसे आप जरूर कमा लोगे कि आपकी जो आर्थिक रूप है, जो आप कमजोर हो, आपको जो चीजें चाहिए, जिसकी आपको आवश्यकता होती है, वो चीजें आप आराम से खरीद सको और अपनी जो जिंदगी है वो आराम से अच्छे से मैनेज कर सको। अब देखिए कि एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि एक मजदूर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करता है, और उसको एक फिक्स निर्धारित किया जाता है कि आपको 500 रुपये मिलेंगे और आपको दिन भर ये काम करना है। अब वो दिन में कितना ही काम करे, कितनी ही मेहनत करे, सुबह से शाम तक बिल्कुल आराम ना करे, तो भी मिलने वाले क्या है? शाम को 500 रुपये मिलने वाले। ये हो गया एक मजदूर का काम। यही उदाहरण जो अब मैं बताता हूं मेरा, कि मैं जो 500 रुपये की हम बात करें ना, मैं जैसे एक पेंटिंग का काम करता हूं, यानी मैं भी मजदूरी कर रहा हूं, वो भी मजदूरी कर रहा है। सिर्फ जो करने का जो तरीका है, मैं तो कह रहा हूं कि मेहनत मैं भी कर रहा हूं और मेहनत वो भी कर रहा है। हार्ड वर्क और जो स्मार्ट वर्क है, उस दोनों के बीच में जो तालमेल बैठा, दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन बैठाना, वो कैसे बैठाना है। अब देखिए कि मैं किसी से पेंटिंग, जैसे शादियों में पेंटिंग करने के लिए जाता हूं या कहीं भी पेंटिंग करने के लिए जाता हूं, तो पहले उसे निर्धारित कर लेते हैं कि भाई आपको क्या क्या काम करवाना है। वो जैसे काम बताता है, एक शादी के मैं 1100 से 2100 के बीच में चार्ज करता हूं। अब जैसे उसने बता दिया कि आपको ये काम करना है, उस काम के मैंने जैसे मान लिया, उन्होंने बताया कि आपसे मैं 1100 रुपये लूंगा। अब उस 1100 रुपये में क्या होता है कि मैं वो काम 1.5 से 2 घंटे के अंदर कर देता हूँ। 1.5 से 2 घंटे के अंदर करने का मतलब है कि वो काम दिन में अगर मैं सारा दिन करूं तो मैं 5 शादियों के पेंटिंग कर सकता हूं। 5 शादियों की पेंटिंग करने का मतलब है 1100 से हम हिसाब लगाएं तो मेरे 5500 रुपये होते, 5500 रुपये होते। उसमें से सारा मेरे कलर का खर्चा निकाल के हम बात करें तो 2500 रुपये मेरे पर डे बच जाते हैं। ठीक है। अब वही 10 घंटे मैंने काम किया और वही 10 घंटे उस मजदूर ने काम किया, तो उसको 500 रुपये दिए गए और मेरे को 2500 रुपये मिले। तो यही तो है कि मेहनत, मजदूरी मैंने की है और मजदूरी वो कर रहा है, पर उसका जो
करने का जो तरीका है कि आपको सोचना है कि मेरे को करना क्या है। तो हार्ड वर्क आपको जरूर करना है, हार्ड वर्क करके आप पैसे वाले बन सकते हो। पर हार्ड वर्क ऐसा भी नहीं है कि जैसे एक दीवार है, उस दीवार को आप धक्का लगा रहे हो तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर वही धक्का आप किसी व्हीकल को लगाते हो, किसी गाड़ी को लगाते हो, तो वो आगे खिसकती है। तो यही है, मजदूरी करो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लो, क्योंकि करोड़ों रुपए होते हैं तब जाके बिजनेस खड़ा होता है। तो शुरुआत यहाँ से होती है। और एक दिन में आप चाहते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ये वो सपने में जो आपको सिखाते हैं ड्रीम 11 वाली, जो मैं तो देखता नहीं हूँ, वो बताते कि रातों रात आप करोड़पति हो जाते हो। होते होंगे, पर वो एक आध किसी के हो जाए। बाकी सभी को अगर पैसे वाले बनना है तो इसी प्रकार चलना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आपके पास में पैसे होंगे, एकदम से नहीं होंगे। अब जो करने का आपका तरीका वो कैसा है, ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। बात करें हम दूसरे पॉइंट की, कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो आप अच्छा कर सकते हो। तो देखिए, मैंने देखा है कि आपके पास में जो डिग्रियां हैं, ये जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं देता है। कहने का मतलब आर्थिक आजादी नहीं देता है। ये आपको इतिहास रटवाते हैं। इतिहास रटकर आपने उसमें मास्टर डिग्री ले ली, तो उस मास्टर डिग्री का क्या फायदा। अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तब तक तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो बताइए उस डिग्री का आप क्या करोगे। किसी को जाकर आप ये कहोगे आपको मैं बाबर के बारे में सुनाता हूँ, मेरे को 500 रुपये देना, कौन सुनेगा आपके बाबर के बारे में? कोई नहीं सुनेगा। तो जो शिक्षा आपको स्कूलों में मिल रही है, जैसी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, वो मिलती रहेगी। पर आप खुद से क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप खुद से क्या सीख सकते हो? क्योंकि आपको आर्थिक रूप से आजाद होना है, आपको पैसे चाहिए, तो वो गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी, जब लगेगी, लगे या नहीं लगे, आपको ऐसी शिक्षा जो बेसिक हो, जो आपके आम जिंदगी में काम में, वो आपको साथ में सीखना जरूरी है। जैसे मान लिया आपने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लिया, आप बहुत सारे ऐसे काम है जो आप सीख सकते हो और उसमें खूब सारा पैसा है और वो कमाकर आप पैसे कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको मास्टर डिग्रियां लेनी पड़ेगी। आप जैसे 12वीं पास हो, आपने कॉलेज कर रखी, तो ये तक की शिक्षा बहुत है, ठीक है, वो बेसिक शिक्षा हो गई। उसके अलावा आप साइड में जो भी है वो अलग से करना सीख जाओ। गवर्नमेंट जॉब प्रत्येक आदमी को नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि हम ज्यादा एजुकेट रहेंगे तो ही हमारे पास में पैसे होंगे, ठीक है। नॉर्मल आप पढ़े लिखे तो भी आप पैसे वाले बन सकते हैं। तीसरे पॉइंट की हम बात करें कि अगर हमारी नौकरी लगेगी, सरकारी जॉब मिलेगी, तो ही हम पैसे वाले होंगे, वरना नहीं हो सकते। तो ये जो सबसे बड़ा रीजन है आज के युवा पीढ़ी का, यानी जो युवा पीढ़ी है उसके दिमाग में एक ही वायरस सेट हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब ही लगना है। और हमें पता है कि आज के टाइम के हिसाब से हम देखें तो वैकेंसियां कम है और भीड़ ज्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट का काम है डिग्रियां देना। अब आपको उससे जॉब मिलती है नहीं मिलती है, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो आपका काम है, क्योंकि घर आपको चलाना है, पैसे वाले आपको होना है, गवर्नमेंट को नहीं होना है। गवर्नमेंट तो अपने आप पैसे वाली है। अब इसमें क्या होता है कि नौकरियां जैसे 5% लोगों की है, 95% तो अपना कुछ ना कुछ धंधा करना ही पड़ेगा। रही बात बिजनेस की, तो 2% लोगों के पास में बिजनेस है, यानी 100 में से 2 या आदमियों के पास मान लिया बिजनेस है, बाकी 98 तो ऐसे ही बैठे हुए। तो आप बड़ा बिजनेस भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब आपको देख लिया कि वैकेंसियां कितनी है कितनी नहीं है, तो फिर ये जो गवर्नमेंट जॉब वाला जो वायरस है ये आप निकाल दीजिए। मैं बताऊं, ऊपर आप देखना मेरी जो डिग्रियां वो दिखाई दे रही है आपको, ये मेरी डिग्रियां हैं। और इधर मैं चला रहा हूँ वीडियो, ये मेरा काम है। कहने का मतलब डिग्रियां अलग फील्ड की है और काम मेरे अलग है। मैंने कहने का मतलब है आर्ट्स में हिंदी साहित्य से नेट तक क्वालिफाई कर रखा है, तो ये डिग्रियां अलग है, तैयारी कर रही है। जब नौकरी लगेगी तो बढ़िया बात है, परंतु खुद का धंधा करे। अब रही बात कि इन डिग्रियों के हिसाब से मैं बेरोजगार हूँ, इन डिग्रियों के हिसाब से क्या हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, और इस काम के हिसाब से मेरे पास खुद का रोजगार है। कहने का मतलब अगर नौकरी ना भी लगे ना तो मेरे को इस डिग्रियों के भरोसे नहीं बैठा रहना है। मैं खुद सक्षम हूं कि मैं आर्थिक रूप से आजाद हो सकता हूं, और अभी हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं आर्थिक रूप से आजाद नहीं हूं। क्यों बताऊं आपको कि ये डिग्रियां लेने के बाद में मेरे पास ऑप्शन बचता है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ा सकूं। जब मैं प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ाऊंगा तो मेरे को 15 से 20 हजार रुपये महीने के मिलेंगे,
और यही जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो अभी आपको बताया कि एक शादी के मैं 1100 रुपये चार्ज करता हूँ, और अगर 5 शादियों के मैं मांडने या जो पेंटिंग करता हूँ उसके मैं लगभग 2500 से 3000 रुपये बचा लेता हूँ दिन के। तो कहने का मतलब ये 15,000 कमाना मेरे 5 से 6 दिन का काम होता है। 5 से 6 दिन में मैं ये 15,000 रुपये कमा लेता हूँ। और स्कूल में अगर जाऊंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा। तो कहने का मतलब जैसे मैंने 6 दिन में अगर 15,000 कमाए, तो 1 महीने में आपको पता है कि मैं कितने कमा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे खुद पे मेहनत वहीं करनी है जहाँ इस कार्य में जो मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं प्राइवेट स्कूल में, सिर्फ इतना ही है कि आपके दिमाग में एक वायरस सेट हो रखा है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये काम करेंगे कि ये नहीं करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना भाग कर, हाँ तैयारी उसकी अच्छे से करनी है आप, परंतु कुछ मजबूरियां होती है कि आपको करना होता है, काम नहीं कर पाते हो आप, तो आप उस गवर्नमेंट जॉब के पूर्ण रूप से निर्भर ना रहकर आप खुद का ऐसा धंधा कर ले। अगर मैं मानता हूं कि अगर सही तरीके से लोकेशन पे आप अगर चाय की दुकान चलाते हो तो भी आप उस गवर्नमेंट जॉब में कमाने वाले से ज्यादा कमा लेते हो। और ये मैंने एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण देखे। सब्जी की दुकान चलाने वाला गवर्नमेंट जॉब वाले से अच्छी इनकम कर रहा है, अच्छी शादियां कर रहा है, अच्छी गाड़ियां हैं उनके पास में, अच्छा मकान है। फिर आप गवर्नमेंट जॉब लगकर करना क्या चाहते हो भाई? यही तो है आपके भाई, आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं आप, आपके पास में पैसा हो, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, खुद के पास में अच्छे पैसे हो। तो फिर गवर्नमेंट जॉब में आप जो अंधी जो दौड़ है, भेड़ चाल है, उससे आप अलग हटकर कुछ अलग करिए, तो आपकी जिंदगी है वो बेहतर बन सकेगी, आप आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसी प्रकार लगते रहे तो धीरे धीरे ये उम्र निकल जाएगी, आप पैसे वाले तो नहीं बनोगे, परंतु ये स्थिति आ जाएगी कि जो रिश्तेदार है वो तक आपको पूछेंगे नहीं इन क्या हाल चाल है। आप अगर फोन करोगे तो वो फोन नहीं उठाएंगे। यानी ये जो सच्चाई है, ये जो सच्चाई है, मैं जो गलत नहीं बता रहा हूँ आपको, यानी ये सच्चाई है जो मैंने फील किया है, मेरी जिंदगी में जो अनुभव किया है, वो बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये तो ठीक है कि मेरे पास में खुद का हुनर है, खुद में कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाकर वो जो थोड़े, कहने का मतलब मेरे से कनेक्ट रह रहे, चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, सभी है जिसके पास में कुछ होता है। यानी जो ये दोस्त है, रिश्तेदार है, ये जो सक्सेस लोग हैं उन्हीं के होते हैं, गरीबों के नहीं होते, ना दोस्त होते हैं ना रिश्तेदार होते। तो इसलिए मेरी यही सलाह है आपसे कि आप कुछ ना कुछ खुद का करते रहे, जिससे आप आर्थिक रूप से आजाद हो सके, किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको पैसे किस प्रकार हासिल करने हैं। ठीक है, इसी नई सोच के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।